हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 4 इंग्लिश का आई नो दिस नो पार्ट 3 हल करेंगे। लास्ट चैप्टर है, इससे पहले हमने संपूर्ण बुक का हल उपलब्ध करवा दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर पहला देखो भी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको सही ऑप्शन चूज करने। पहला प्रश्न है, व्हाट डिड द जायंट डू? दैत्य ने क्या किया? व्हेन ही वाज मैड, जब वह पागल हो गया। ही टुक ऑल द वाटर्स, उसने सारा पानी ले लिया। ही टुक ऑल द एयर, उसने हवा ले ली। ये सी ऑप्शन इसमें राइट था आपका। ही टुक ऑल द कलर्स, उसने सारे रंग ले लिए संसार के। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड ए किंग विद बिग मुस्टास अनाउंस फॉर ट्रिमिंग हिज मस्टास? जब कितने सिक्के देने की राजा ने घोषणा की थी, जब उसकी जो मूछें हैं वो क्या करेगी भी, कोई ट्रिम कर देगा, काट देगा। तो क्या आंसर आएगा भी इसमें? 100 कॉइन्स। कितना आएगा भी? 100 कॉइन्स। मस्टास क्या होती है भी? मूछें। उनको छोटी करने के लिए अगर कोई कर देगा तो उसको 100 गोल्ड कॉइन देगा राजा। वाई डिड औरंगजेब सेंड हिज सोल्जर्स? औरंगजेब ने सैनिकों को क्यों भेजा था भी? टू कैप्चर अजीत सिंह, अजीत सिंह को पकड़ने के लिए। यहाँ पर यही ऑप्शन आपका राइट होगा। वेयर इज अवनी लखेरा फ्रॉम? अवनी लखेरा कहाँ से है भी? तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा भी? ये जयपुर से थी, राजस्थान से। व्हाट डिड द जेकल एंड द कैमल ईट? जेकल और कैमल, ऊंट ने क्या खाया था भी? शुगर केन। क्या खाया था भी? गन्ना खाया था। आगे देखिए भी, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया, हु वाज अजीत सिंह? अजीत सिंह कौन था? आप बताएंगे अजीत सिंह वाज द सन ऑफ महाराजा जसवंत सिंह। अजीत सिंह है वो महाराजा जसवंत सिंह का पुत्र था। राइट 2 लाइन्स अबाउट योर ड्रीम। तुम्हारे सपने के बारे में आपको 2 लाइनें लिखनी है। पहली लाइन आप लिखोगे, आई वांट टू बिकम ए टीचर। मैं एक टीचर बनना चाहता हूं। आप लिख सकते हो, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, जो भी आप लिखना चाहते हो। इसके बाद में आप लिखोगे, आई वांट टू टीच इंग्लिश टू ऑल किड्स। मैं सभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं। ऐसी बातें आप लिख सकते हो। 2 लाइन लिखनी है आपको आपके सपने के बारे में, कोई बातें लिख सकते हो। नेम द ओलंपिक इवेंट्स वेयर अवनी लखेरा सिक्योर्ड ए गोल्ड मेडल। आपको 2 ओलंपिक प्रतियोगिताओं के नाम बताने हैं जिसमें अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता था। एक तो जीता था टोक्यो 2020 में, एक जीता था 2024 में पेरिस में। इसमें लिखोगे टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स विमेंस 10 मीटर एयर राइफल SH1, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में उन्होंने जीता था। 2024 में भी उन्होंने इस पैरा ओलंपिक, ये सेम की सेम लाइन लिख दो ऊपर वाली, और ये 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, हाउ डिड द एनिमल्स रियलाइज दैट द जेकल वाज ऑर्डिनरी? जानवरों को कैसा पता लगा कि जो शियार है वो साधारण शियार है, कोई विशेष नहीं है। तो व्हेन जेकल हर्ड अदर जेकल्स हाउलिंग, जब जेकल ने दूसरे शियारों की आवाज सुनी, एंड हिमसेल्फ स्टार्टेड हाउलिंग टू, खुद ही हाउलिंग या शोर करने लग गया, आवाज करने लग गया। दे रिकॉग्नाइज्ड हिम, उन्होंने उसको पहचान लिया। इसको भी? शियार को। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर। पिक्चर को देखते हुए आपको सेंटेंस को क्या करना है अभी? कंप्लीट करना है। इसमें पहला सेंटेंस दिया गया, द बुक इज टेबल। बुक है वो टेबल के ऊपर है, कहां पर है अभी? तो आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन देना है। क्या दोगे भी यहाँ पर? ऑन द टेबल। क्या दोगे भी? ऑन द टेबल। और यहाँ पर देखो भी, द चार्ट इज, चार्ट है वो कहां पर है अभी? दीवार के ऊपर है ना, तो दीवार के ऊपर है तो क्या आएगा अभी? ऑन आएगा। अब टेबल के ऊपर है, ये बुक पड़ी हुई है जो टच कर रही है ना टेबल को, तो ऑन प्रीपोजिशन आता है। और हमेशा ही कोई चार्ट टंगा हुआ है या घड़ी टंगी हुई है दीवार पर तो ऑन आएगा। द कैट इज, बिल्ली है वो बैठी हुई है टेबल के नीचे है ना ये, तो यहाँ अंडर आएगा। क्या आएगा अभी? अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। द बॉल इज द बैग, ये बॉल है ये बैग के क्या है अभी? पास में। तो यहाँ पर के पास के लिए क्या आएगा? बिसाइड आता है, BESIDE, बिसाइड, पास में। अब देखो भी यहाँ पर क्या दिया गया अभी, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, लाइन वाज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर सोया हुआ था। ए लिटिल माउस रेन ओवर द हिज पा, एक छोटा सा चूहा उसके पैर के ऊपर से दौड़ा। द लाइन वोक अप, शेर जाग गया। एंग्री,
और क्रोधित हो गया एंड कोड द माउस और चूहे को पकड़ लिया विद हिज ह्यूज पा अपने बड़े पंजे से। द माउस बेग्ड चूहे ने प्रार्थना की भीख मांगी प्लीज लेट मी गो मुझे जाने दो वन डे एक दिन आई विल हेल्प यू मैं आपकी सहायता करूंगा। द लाइन लाफ्ट शेर हंसा बट लेट द माउस गो परंतु उसने चूहे को जाने दिया। ए फ्यू डेज लेटर कुछ दिन बाद में द लाइन वाज कोट शेर पकड़ा गया इन ए हंटर्स नेट एक शिकारी के जाल में। ही रोर्ड वह जोर शोर से घुर्राया फॉर हेल्प सहायता के लिए। द माउस हर्ड हिम चूहे ने उसकी आवाज सुनी एंड रैन टू द लाइन और शेर की तरफ दौड़ा आया। द लिटिल माउस च्यूड च्यूड होता है दांतों से चबाना द रोप्स रस्सी को विद हिज शार्प टीथ अपने दांतों से उसने रस्सी को चबाया एंड सेट द लाइन फ्री सेट फ्री हो गया होता है भी एक फ्रेजल वर्ब होती है सेट फ्री आजाद करना उसने शेर को आजाद कर दिया। द लाइन वाज ग्रेटफुल शेर बहुत ही कृतज्ञ था एंड सेड कहा थैंक यू धन्यवाद लिटिल फ्रेंड छोटे दोस्त यू वर राइट तुम सही थे। इवन ए टाइनी माउस यहाँ तक कि एक छोटा चूहा कैन हेल्प ए माइटी लाइन एक बड़े शेर की सहायता कर सकता है। दे बिकेम फ्रेंड्स फॉर एवर वे हमेशा के लिए क्या बन गए भी दोस्त बन गए। अब देखो भी व्हाट वेकअप द लाइन अब शेर को किसने जगाया था भी आप उत्तर लिखेंगे द माउस किसने जगाया था भी माउस। What did the mouse promise to tell the lion? To the lion अब चूहे ने शेर से क्या वादा किया था अभी उसने वादा किया था आप लिखेंगे द माउस प्रोमिस्ड या बेग्ड प्लीज लेट हिम गो यहाँ पर मी है यहाँ पर आप हिम कर देंगे लेट हिम गो वन डे यहाँ पर आई है वहां पर आप कर देंगे ही या इट क्या कर देंगे भी इट विल हेल्प यू मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ठीक है ये वादा किया था। हाउ डिड द माउस हेल्प द लाइन चूहे ने शेर की सहायता कैसे की भी तो यहां पर ये लाइन लिखोगे आप द लिटिल माउस च्यूड द रोप्स विद हिज शार्प टीथ एंड सेट द लाइन फ्री उसने अपने तीखे दांतों से रस्सी को काट दिया और शेर को क्या कर दिया भी आजाद कर दिया। अब शेयर वन इंसिडेंट व्हेन यू हेल्प समवन आपको ये कोई ऐसी घटना बतानी है जब आपने किसी की सहायता की हो तो आप बता सकते हो आई हेल्प्ड ए बर्ड मैंने एक पक्षी की सहायता की। आई हेल्प्ड ए बर्ड मैंने एक पक्षी की सहायता की। व्हेन जब इट वाज हर्ट जब उसको चोट लग गई थी कोई पक्षी था उसको चोट लग गई थी तब मैंने उसकी क्या की भी सहायता की। और भी कुछ लिख सकते हो अपने दोस्त की सहायता की वो भी आप बात यहाँ पर लिख सकते हो। ये अपनी बुक कंप्लीट हो गई धन्यवाद।